अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रमज़ान के महीने में अगर औरत हैज़ की हालत में हो, पीरियड की हालत में हो, जिसे माहवारी भी कहा जाता है ना, उस हालत में हो तो क्या वो रमज़ान के रोज़े छोड़ सकती है या नहीं छोड़ सकती है? और अगर छोड़ेगी तो क्या उसे बाद में रखना पड़ेगा या माफ़ है? इन बातों की हकीकत क्या है, आज मैं आपके सामने हदीस पाक की रोशनी में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखें, औरतों का मामला आपको पता है कि महीने में किसी का 2 दिन, किसी का 4 दिन, किसी का 5 दिन, किसी का 7 दिन, किसी का 8 दिन, ये महीने में एक बार पीरियड माहवारी आता है औरतों को। जो गंदा खून होता है, जो फासिद खून होता है, वो औरत की शर्मगाह से बाहर निकलता है। तो ऐसी कैफियत में अगर औरतें उस हाल में है तो रोज़ा रख सकती है या छोड़ सकती है। इसी तरह से नमाज वो पढ़ सकती है या नमाज नहीं पढ़ सकती उस हालत में। ये बातें आपको मैं बताऊंगा। देखें दोस्तों, पहले आपको मैं नमाज के बारे में बता देता हूँ। औरतें अगर हैज़ की हालत में है तो उस हालत में नमाज पढ़ सकती है या नहीं? तो देखें, हैज़ जिसे पीरियड कहा जाता है, वो एक नापाक शय है, वो एक नापाक चीज़ है ना। और औरतों के शर्मगाह से वो जारी रहता है, निकलता रहता है इसकी हालत में। तो नमाज के लिए ज़रूरी है पाकीज़गी का होना, है ना। नमाज के लिए शर्त क्या है? तहारत, पाकी का होना नमाज के लिए शर्त है। और जब औरतें हैज़ की हालत में रहेंगी तो ऐसी कैफियत में वो नापाक रहेंगी। औरतें अगर हैज़ की हालत में हैं तो वो नमाज नहीं पढ़ सकती है, हैज़ की हालत में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब रह गया कि नमाज की क़ज़ा करनी पड़ेगी या नहीं। तो नमाज की क़ज़ा नहीं करनी पड़ेगी। यानी जैसे 4 दिन औरतों का पीरियड का टाइम रहा, तो 4 दिन में जो 5-5 वक्त के नमाज क़ज़ा हुए हैं, जो नहीं पढ़ पाई है, उन वक्तों की नमाज वो बाद में उसे अदा करना ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है। हैज़ की हालत में जो नमाज छूटी हुई है औरतों की, उन नमाज़ों की क़ज़ा करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी तरह से रोज़े का मतलब आप ना समझें। रोज़े का मामला उल्टा है ना। रोज़े का मामला उल्टा क्या है आपको मैं बता देता हूँ कि हैज़ की हालत में औरतें रोज़ा छोड़ सकती है या नहीं। तो देखें दोस्तों, हैज़ की हालत में औरतें रोज़ा नहीं रख सकती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अगर रोज़ा रखना भी चाहे हैज़ की हालत में औरतें, उसका रोज़ा रखना जायज़ नहीं होगा, ठीक है। इसका हवाला है मिशकातुल मसाबीह किताबुल ईमान सफ़ा नंबर 19, है ना। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकर ईद या ईद उल अज़हा में ईदगाह की तरफ निकले। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद के दिन जो है ईदगाह की तरफ तशरीफ़ ले गए, तो औरतों के पास से आपका गुज़र हुआ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन औरतों को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया कि ए औरतों की जमात, तुम लोग सदका व खैरात किया करो, क्योंकि मुझे रब ताला ने दिखाया कि तुम दोज़ख में ज़्यादा जाने वाली हो, है ना। यानी औरतें ज़्यादातर दोज़ख में दाखिल होंगी। उन औरतों ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, ऐसा क्यों? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लान तान ज़्यादा करती हो और अपने शौहर की नाफरमानी करती हो और नाशुक्री बहुत करती हो। आगे हुजूर ने इरशाद फरमाया, दीन और अक्ल की कमी तुम लोगों से ज़्यादा किसी में नहीं देखी है। उन औरतों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमारे दीन और हमारी अक्ल की कमी क्या है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क्या एक औरत की गवाही एक मर्द के बराबर आधी नहीं है? यानी शरीयत ने, आपको पता है कि मर्द की गवाही औरत के मुकाबले में 2 रखी गई है ना। तो इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मर्द के मुकाबले में तुम्हारी गवाही आधी है। उन औरतों ने कहा, या रसूलल्लाह, ऐसा ही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये अक्ल की कमी की वजह से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या जिस वक्त औरत माहवारी यानी हैज़ की हालत में होती है तो नमाज नहीं पढ़ती और ना रोज़ा रखती है? उन औरतों ने कहा, हाँ या रसूलल्लाह, ऐसा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उनके दीन की कमी का सबब है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया कि जब औरतें हैज़ की हालत में हैं तो वो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोज़ा रख सकती है, ठीक है। तो इस हदीस पाक से हमें मालूम हुआ कि जब औरतें हैज़ की हालत में हों तो वो नमाज नहीं पढ़ सकती है और ना रोज़ा रख सकती है। लेकिन
नमाज में मामला क्या था कि उस नमाज की क़ज़ा नहीं करनी पड़ेगी जो हैज़ के अय्याम में छूट गए हैं, लेकिन रोज़े का मामला उसका उल्टा है। ठीक है, तो आप इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। औरतें हैज़ की हालत में रोज़ा नहीं रख सकती है, अगर रखती है तो उसका रोज़ा नहीं होगा और ऊपर से गुनाह मिलेगा। ठीक है, इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। इस क्लिप को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हकीकत हर शख्स को पता हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।